अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो उसका टाइटल है भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो यूनाइटेड नेशन में रिसेंटली स्पीच की है। इनसे पहले बहुत सारे ममालिक के सरबराहान ने स्पीच की, लेकिन इनकी स्पीच बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी और आप लोगों ने मुझे रेकमेंड भी की कि भाई जो रिसेंटली स्पीच आई है नरेंद्र मोदी साहब की, आप उसके ऊपर ज़रूर रिएक्शन दीजिएगा और ज़रूर सुनिएगा। पूरी स्पीच बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइस मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इस वजह से इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो देखना शुरू। साथियों, हिज एक्सीलेंसी अब्दुल्ला शाहिद जी, आपको अध्यक्ष पद संभालने की हार्दिक बधाई। आपका अध्यक्ष बनना सभी विकासशील देशों और विशेषकर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए बहुत गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, गत 1.5 वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अध्यक्ष महोदय, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अर्थात स्व से समष्टि तक विकास और विस्तार की सहयात्रा। एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, the nation
एंटायर ह्यूमैनिटी। और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड कहा जाता है। इसी भावना के साथ भारत आज इंटीग्रेटेड, इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वपोषक हो, यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में भारत में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो अब तक इससे वंचित थे। आज 36 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कवच मिला है, जो पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर भारत ने उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस से जोड़ा है। भारत ने 3 करोड़ पक्के घर बनाकर बेघर यानी होमलेस परिवारों को होम ओनर्स बनाया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदूषित पानी भारत ही नहीं, पूरे विश्व और खासकर गरीब और विकासशील देशों की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए हम 17 करोड़ से अधिक घरों तक पाइप से साफ पानी पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने ये माना है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म
कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी। तो गाइस, ये थी वीडियो यार नरेंद्र मोदी साहब की यूएन में जो स्पीच का पहला हिस्सा था वो हमने अभी देखा। बहुत ही यार, बात की जाए स्पीच की, बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज का चुनाव बहुत ही अच्छा था इनका। सबसे पहले जो इन्होंने स्टार्ट लिया सबको मतलब नमस्ते कहते हुए, और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट लिया अपनी तकरीर का। सबसे पहला पार्ट जो था तकरीर का, इन्होंने भाई बताया दुनिया को कि इंडिया क्या है, इंडिया डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया में रहने वाले लोग क्या हैं, और लोगों को ये बावर कराने की उन्होंने कोशिश की कि इंडिया एक ऐसा खित्ता है, ऐसा मुल्क है या एक ऐसी रियासत है जिसमें मल्टीपल मज़ाहिब के लोग रहते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया भाई कल्चर कितने हैं इंडिया में, मतलब हज़ारों किस्म के कल्चर हैं, हज़ारों किस्म की बोलियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खुशहाल रहते हैं। उसके पीछे का राज इन्होंने थोड़ा सा आगे जाके तकरीर में बताया। वो इन्होंने बताया कि भाई डेमोक्रेसी, इन्होंने बताया कि भाई ट्रू डेमोक्रेसी एंड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी अगर कहा जाता है तो वो इंडिया को कहा जाता है। उसकी एक वजह है, वो वजह इन्होंने स्टार्ट में बताई। वजह यह है कि देखें वहाँ पे हिंदू अक्सरियत में है, अक़लियत में क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, और भी मतलब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो कि इंडिया में रहते हैं, मतलब ह्यूज क्वांटिटी में है भाई। ये भी नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़, माशाल्लाह में करोड़ों में इतनी ज़्यादा उनकी क्वांटिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इंडिया चल रहा है, पूरा मन चल रहा है और हर तरह की तरक्की के राह पे गामजन है, तो ये असल में उन्होंने बताया इसका सेहरा जो जाता है वो डेमोक्रेसी के नाम को जाता है। और इन्होंने आगे बताया कि भाई अगर इंडिया ग्रो करेगा तो वर्ल्ड ग्रो करेगा, और दुनिया का हर छठा आदमी जो है वो इंडियन है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भाई जब इंडिया ग्रो करेगा, क्योंकि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का मुल्क जब तरक्की करेगा और उनका वज़ीर आज़म बोलेगा पीएम नरेंद्र मोदी, तो दुनिया तो सुनेगी ना भाई। ज़बरदस्त तकरीर थी, पहला हिस्सा था तकरीर का। आप सेकंड पार्ट भी सुनेंगे, उसके ऊपर भी रिएक्शन देंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और जो लोग चाहते हैं कि मुझे वीडियो रेकमेंड करना वो जाएं कमेंट सेक्शन के अंदर और वो मुझे बताएं कि भाई मैं किन वीडियोस के ऊपर आगे रिएक्शन दूं। और उसी के साथ साथ जो कि नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें, ताकि आपकी सपोर्ट के साथ हम इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट।